अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंदिर पर प्रभु राम की धर्म ध्वजा फहरा दी। प्रधानमंत्री ने इस धर्म ध्वजा को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक कहा है। साथ ही उन्होंने मैकॉले की शिक्षा नीति से आई गुलामी की मानसिकता पर फिर चोट किया और कहा कि 10 साल में हर विदेशी चीज को श्रेष्ठ मानने की इस मानसिकता को हटाकर रहेंगे। उधर अयोध्या में हुआ यह विशेष ध्वजारोहण एक बार फिर अयोध्या की राजनीति को उभार दे गया है। खुद को नहीं बुलाए जाने पर अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के कुछ नेता और एआईएमआईएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धर्म ध्वजा के आरोहण पर सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रही है। सवाल यह है कि जब भारत के संविधान में राम दरबार है, तब अयोध्या की धर्म ध्वजा पर राजनीति क्या गुलामी की मानसिकता है? सवाल यह भी है कि जब आज राम मंदिर संपूर्ण हो गया, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक बता चुके लोग राजनीति का चूर्ण क्यों मिला रहे हैं? और क्या राम मंदिर की धर्म ध्वजा नए भारत की धर्म ध्वजा है? गुलाम सोच पर धर्म ध्वजा, यही है हल्ला बोल का आज का हमारा विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, चर्चा में शामिल होंगे। और भी कई मेहमान होंगे। पहले ये रिपोर्ट। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वजा आरोहण के साथ सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही पूर्ण नहीं हुआ, ये भारत की उस पूर्णता का सबसे बड़ा प्रतीक है जिसकी कल्पना महज कुछ वर्षों पहले तक नहीं की जा सकती थी। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। राम का ये मंदिर भारत का एक बड़ा बदलाव बनकर तो आया है, लेकिन राजनीति वहीं के वहीं मानो ठहरी हुई है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते, और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव हैं, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। 2024 में जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के निमंत्रण को यह कहकर ठुकराया था कि यह पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। लेकिन आज के इस अवसर पर अयोध्या के समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद को निमंत्रण न मिलने में खुद का दलित होना दिख रहा है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बाबरी को तो कयामत मानने की बात करने वाले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक्स पोस्ट को रीपोस्ट किया। ये पोस्ट गणतंत्र दिवस पर मस्जिदों पर तिरंगा फहराने के निर्देश की धर्म ध्वजा के इस मौके से तुलना कर रहा है। हमारा तो आज भी मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है वो ता कयामत तक रहेगी। और मोदी सिर्फ एक ही समुदाय के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, पूरे देश के प्रधानमंत्री है वो, हमारे भी प्रधानमंत्री है वो। इन्हीं के बीजेपी के जो लोग हैं हर दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास बातें करते रहते हैं। इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हमारी मस्जिदों को बुलडोजर से उड़ाने की बात करते हैं, बुलडोजर कर दिया जाता है। वैसे अयोध्या पर इस ठहरी हुई राजनीति के बावजूद आज ये भव्य नव्य अयोध्या बनकर आगे बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा के आरोहण के मौके पर मैकाले की शिक्षा नीति से भारत को पीढ़ियों में पनपी गुलामी की मानसिकता पर एक बार फिर चोट किया। अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे।
अयोध्या को मोदी सरकार नए भारत का प्रतीक बनाना चाहती है, लेकिन इस प्रतीक की सीधी चोट विपक्ष की राजनीति पर है और यही अयोध्या पर सियासी दीवार खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।